देर न करते हुए हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। भारत के 11वें राष्ट्रपति का नाम अब्दुल कलाम है। तीसरा सही। वसुधा साहित्य पत्रिका के संपादक थे तो पहला हरिशंकर परसाई। पंडित दीनदयाल के पिता थे तो स्टेशन मास्टर थे। चौथा सही। कल्पलता किस विधा की रचना है? तो ये है आपका निबंध। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा सही। निम्नांकित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो प्रिय प्रवास है। दूसरा। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है? वीरगाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सर हप्पा निम्नांकित में किस साहित्य से संबंधित है? निश्चित साहित्य से संबंधित। गद्यांश आया है आपका, पूर्वजों ने चरित्र धर्म विज्ञान साहित्य कला संस्कृति के क्षेत्र में कुछ पराक्रम क्या सारे विस्तार का गौरव साथ धारण करते थे, तेज भावी जीवन की साक्षात देखना चाहते थे। यह है राष्ट्र के स्वरूप से। वासुदेव शरण जी अग्रवाल। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसका गद्यांश का उसके पाठ का जो नाम है या शीर्षक है वो है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं? तो ये यहाँ से, दूसरा ये यहाँ से यहाँ तक लिखना है, यहाँ से और यहाँ। प्रस्तुत गद्यांश में आशय स्पष्ट कीजिए। गद्यांश का आशय है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी हमें समझाना चाहते हैं या अपने गद्यांश के थ्रू बताना चाहते हैं कि जो पूर्वजों ने चरित्र धर्म और विज्ञान साहित्य कला संस्कृति का जो पराक्रम किया है, विस्तार किया है और उसके हम गौरवशाली इतिहास को धारण कर रहे हैं, तो तेज अपने साथी अपने जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं, तो ये राष्ट्र धर्म का स्वाभाविक प्रकार ही है। इसका कोई रूप भार नहीं है, ये भूत वर्तमान को जकड़ में नहीं रखना चाहता। ये हमारे लिए वरदान है, या हमें आगे बढ़ाना चाहता है। ऐसे देश का या ऐसे राष्ट्र का, ऐसी संस्कृति का हम स्वागत करते हैं। इस तरीके से लिखना था। फिर ये तो पूर्वजों की कौन सी उपलब्धियों को हम धारण करते हैं, ये अंडरलाइन लिखिए, धारण करते हैं ये है, इसमें लिखा है, यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो रेखा खींची है इसके अंदर इसकी व्याख्या करना है। तो व्याख्या थोड़ा बहुत अदल बदल के करना पड़ती है। अब हम दूसरे, करना तो एक ही था लेकिन दूसरा भी हम बता रहे हैं। यह नहीं मानता कि समृद्धि आध्यात्मिक विरोधी वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत है, तो ये लेकिन सर्वत्र समृद्धि साथ सुरक्षा तथा विश्वास रखें, हमें आज़ादी बनाए रखें, हम आसपास देख पाएंगे कोई पति आधे अधूरे मन से नहीं है। बगीचे या मौसम आपको फूलों के बाहर देखने से की तरफ से है। यह ब्रह्मांड और आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, यकीन नहीं तो ये फरे है। कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के पाठ से लिया गया है ये, जो गद्यांश के पाठ का नाम, रचयिता का नाम। अब दूसरा प्रश्न है कि गोपियाँ उद्धव से ब्रह्मा के संबंध में क्या कहती हैं? तो क्या कहती हैं उद्धव ब्रह्मा के संबंध में? व्यापक ब्रह्मा को तो हम भी पहचानती हैं, लेकिन हम बिना नंदलाल के हम किसी का ज्ञान नहीं समझना चाहते हैं। प्यारे तिहारी, तीसरा जो क्वेश्चन है क्या है, जो तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन, प्यारे तिहारी निहारे इन शब्दों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। बेहाल, बेहाल माने परेशान और निहारे मतलब देखा नहीं, देखना। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की जो व्याख्या होती है थोड़ा बहुत अदल बदल के करना पड़ती है कि कभी हमें कहना चाहता है कि उद्धव जी आए हैं गोपियों के यहाँ पर और उनसे उनसे कहते हैं कि तुम ब्रह्मा को स्वीकार कर लो, ब्रह्मा की पूजा करो, तब कि वो कहते हैं कि हम तो नंदलाल के बिना किसी को नहीं जानते हैं, ना हम किसी को झूम झूम गरजे गंगा अवतरण का। इसका ये गंगा अवतरण का। तो प्रयुक्त गद्यांश के शीर्षक अंश की व्याख्या करनी है कि इसमें गंगा नदी है, जो जो गंगा जी हैं वो आ रही हैं, आसमान से उतर रही हैं और शंकर जी शिव जी अपने जटां फैला करके खड़े हुए हैं। वो गरज गरज के घनघोर घटा के भयंकर स्वर करते हुए पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें झरझर निर्झर झर सर में कौन सी पंक्ति का अलंकार है? निर्झर गिरी सर। तो इसमें झरझर झरझर, इसमें सीधे अनुप्रास अलंकार इसमें भी है। चौथा है विजन, विजन माने देखना, कनन माने वन होता है, यानी निर्जन। कभी बादलों से किस किस संदेश को सर्वत्र पहुंचाने का अनुरोध करता है? कभी बादलों से होता है, यानी प्रकृति का जो राग होता है वो सबके मन को चकित कर देता है और मन में बेहद बेहद उमंगें उठने लगती हैं। ये शंकर प्रसाद। इसमें श्रवण कुमार। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग पाठ संस्कृत भाषा महत्व से लिया गया है। और इसमें लिखना है, धन्य भारत देश, यहाँ सभी उल्लासित जनमानस जहाँ के पावन भव्य भावोत्वत भावनी है, जहाँ के भाव अच्छे और भावोत्पन्न होते हैं, सब संभव प्रवासी सब भारती में संस्कृत भाषा। विद्या माने से निखिलेश व्यवस्था, जहाँ की वाणी सर्वश्रेष्ठ समत्पन्न है, ऐसी भाषा संस्कृत लोक में प्रचलित है। इसमें रामायण महाभारत इतिहास ग्रंथ, 4 वेद, सभी उपनिषद और 108 पुराण अन्य महाकाव्य इस भाषा में लिखित हैं। इस भाषा में सर्व समार भाषा जननी है, सभी भाषाओं की जननी है। इस तरीके से इसका लिखना है। आनंद पाठ से लिया गया है, भारत ये नृपत दिलीप से लिया गया है और ये जो लिया गया है ये सवास्तानी से लिया गया है।
संस्कृत के आदि कवि को अस्ति, तो आज कालिदास आदि कवि। तो दूसरा है का भाषा देव भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा। तो हस रस का जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है, और डंडा ऊँचा रही हमारा बिजली लठंगा प्यारा इसका उदाहरण है। इसका आपको पढ़ने सुनने से हमें हंसी आए वो हस रस। हाँ, डंडा ऊँचा रही हमारा बिजली लठंगा प्यारा, इसका रौद्र का क्रोध है। श्लेष में जहाँ शब्द एक ही बार आए लेकिन अर्थ उनके अनेक हों, जैसे हमें पानी राखी वाला एग्जाम्पल। उत्प्रेक्ष अलंकार, उत्प्रेक्षा में इसको पहचानो जनु जानो मनु मानो, जहाँ उपमेय और उपमान में परिभाषा इसकी, जहाँ उपमेय और उपमेय में उपमान की संभावना हो। तो सुबह तोड़े पीक पट श्याम सलोने गद वाला है सोरठा है। तो सोरठा में 4 चरण होते हैं, 11-13 पर यति होती है। पहले तीसरे में 11-11 और दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती है। अन्य गुरुपद का निरपद रूप हरि महामोहित अपुंज जास कर रवि करने। अब अपनी भाषा शैली में एक निबंध लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। अब इसमें जो संधि है वो नायक, तो पहला है नई धनक। तल्लय, तो इसमें बा है तटधन लय। कृष्ण बंदे, तो पहला सही है आ। नील कमल में कर्मधारय समास है बा। चंद्रशेखर में बहुब्री समास है सा। नाम नहा शब्द रूप है, तो नम्न पंचमी विभक्ति एक वचन सा। आत्मना तृतीय विभक्ति एक वचन है। पा धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, तो इसका है पिबत द उत्तर सही है। नी धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है, ये है नैश्यामी बा सही है। कृत्वा का प्रत्यय है तो यह सा तत्वा। दर्शनीय में है तो सा अनिवार्य। रेखांकित पदों में ये पद विभक्ति से संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो तड़ागम परिता वृक्षा संति, तो परिता आ गया, तभिता परता समय निक्सा हा प्रति योग है, ये इसका नियम हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गया। सापतेन खज्जा, 3 अंग विकार है, तृतीय विभक्ति है इसमें। गुणा स शिष्या अपि आगच्छति, तो सहयुक्त प्रधाने, तो तृतीय विभक्ति इसमें भी। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है, तो विद्यालय देते को हरि प्राप्त है मेरे साथ, तो ये तो आते ही रहते हैं विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष। हमारे नोट्स से पूरा पेपर फंसा है। यदि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे।